ने प्रयागराज का किया दौरा। अरैल घाट पर सीएम योगी ने की सफाई, पक्षियों को खिलाया दाना। सीएम योगी के साथ मौके पर कई मंत्री भी रहे मौजूद। अरैल घाट पर सभी मंत्रियों ने घाट पर की पूजा अर्चना। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में की पुलिसकर्मियों से मुलाकात, हाथ मिलाकर किया सभी का अभिवादन। बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा राज्य की पुलिस के साथ, आरपीएफ का, जीआरपी का और जो रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह जो लगी, सबका क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। रेलवे के सभी विभागों का बहुत अच्छा क्लोज कोऑर्डिनेशन रहा। महाकुंभ के समापन को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का भी पोस्ट लिखा। एकता का महायज्ञ हुआ संपन्न, हमने देश की जागृत चेतना का किया साक्षात्कार। ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही जारी, सत्र का आज तीसरा दिन। आज भी क्या की कुछ और रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी एमएलए नीलम पहलवान ने की नजफगढ़ का नाहरगढ़ नाम रखने की मांग। कहा राजा नाहर सिंह के अस्तित्व के लिए लड़ी लड़ाई। आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। का बीजेपी ने सरकार में आते तानाशाही की सारी हदें पार कर दिया। आम आदमी पार्टी विधायक को विधानसभा परिसर में घुसने नहीं दिया जा रहा। संसद के इतिहास में किसी भी विधानसभा परिसर से, किसी भी यहाँ संसद के परिसर से एक चुने हुए विधायक या एक चुने हुए सांसद को परिसर से एंट्री के लिए रोका गया हो, ये भारत के 75 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। धरने पर बैठे आप नेता विधानसभा में प्रवेश न मिलने पर आपने की नारेबाजी, लगाए जय भीम के नारे। मोहन सिंह बिष्ट का आप पर हमला। कहा आपके पिछले सभी घोटाले होंगे उजागर। आपका मतलब है भ्रष्टाचार जो पहले होता था वो दोहराया नहीं जाएगा। पहला क्या होता था, अब क्या होता है, अब ये भ्रष्टाचार नहीं होगा। सीएजी की रिपोर्ट पेश करके दिल्ली के लोगों को जो इनमें घोटाला हुआ है उन घोटालों का पर्दाफाश किया जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का विवादित बयान। हजारीबाग हिंसा पर बोले इरफान अंसारी। कहा आरएसएस की विचारधारा की वजह से लोगों ने माहौल बिगाड़ा। आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं में नफरत के बीज खोल रहे हैं। हजारीबाग हिंसा पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का भी बयान आया सामने। कहा डेमोग्राफी बदलने से हजारीबाग में हिंसा हुई। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ ये फैला रहे अशांति। एक झंडे को लगाने के लिए इतना तनाव हो गया। होली में, रामनवमी में क्या कारण है? और ऐसे लोग जो इरफान अंसारी टाइप लोग हैं, जो कहते हैं ना आंख में घी का काम करते हैं। अजमेर लव जिहाद केस में आरोपियों की हुई पेशी। मुख्य आरोपी हाकिम को पॉक्सो कोर्ट में किया गया पेश। लव जिहाद केस में मुख्य आरोपी हाकिम को 5 दिनों की पुलिस रिमांड, बाकी 4 आरोपियों को भेजा गया जेल। पुणे रेप केस में पुलिस ने आरोपी का फोटो किया जारी। आरोपी के बारे में जानकारी देने वाले को दिया जाएगा 1 लाख रुपए का इनाम। संभल जामा मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। एएसआई को दिए मस्जिद के सर्वेक्षण के निर्देश। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ले रहे निर्णय। विवादित स्थल के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सभी बैरियर से ड्यूटी अलर्ट कर दी गई है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है और फोर्स को सभी बिंदुओं पर रिफ्लेक्ट किया गया है। और झांसी में बिरयानी को लेकर बवाल। हिंदू संगठनों का हंगामा। वेज बिरयानी में हड्डी मिलने पर लोगों में आक्रोश। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के मेस में नॉनवेज परोसे जाने पर भारी बवाल। व्रत रखने वाले छात्रों ने नॉनवेज का किया विरोध। एबीवीपी ने एसएफआई से जुड़े छात्रों पर मारपीट का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना ने चलाया तलाशी अभियान। आतंकियों के छिपे होने की खबर। अलर्ट मोड पर सेना। तेलंगाना में सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए लगातार चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से फंसे थे कई मजदूर। महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा ने दी आत्महत्या करने की धमकी। सोशल मीडिया पर लगातार आपत्तिजनक एआई वीडियो से परेशान हुई हर्षा। दृश्यशाला में भारी भूस्खलन से किश्तवाड़ डोडा जम्मू हाईवे प्रभावित। बाधित हुआ यातायात। राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना।
श्रीलंका जेल से रिहा हुए 27 भारतीय मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर जोरदार यूपी के बदायूं में डीजे पर डांस करते वक्त युवक की मौत, परिजनों में पसरा मातम। घटना की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई। गोल्ड तस्करी के मामले में एक यात्री पकड़ा गया। खजूर के अंदर छिपाकर लाया गया था सोना। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। ट्रांसफार्मर और बिजली के तारों की चोरी करने वाले शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों के पास से मोटरसाइकिल, तमंचा भी बरामद किया। यूपी के लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। ट्रांसफार्मर से कॉपर वायर चोरी करने वाले 4 चोर गिरफ्तार। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक शख्स जख्मी। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। अंकित हत्याकांड में फरार चल रहे मास्टरमाइंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ आरोपी और कारतूस बाइक भी बरामद की गई। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। गेमिंग ट्रेडिंग ऐप से साइबर फ्रॉड करने वाले 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। चीनी लोगों के साथ मिलकर करते थे डिजिटल अरेस्ट। यूपी के बहराइच में पति ने पत्नी की दांत से काटी नाक। आपसी विवाद में पति ने पत्नी पर हमला किया और पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। इलाज जारी है। यूपी के बुलंदशहर में सीमा विवाद में उलझी पुलिस की बहस। चेयरमैन से भी उलझे कपूरपुर कोतवाल। संदिग्ध अवस्था में शव हुआ बरामद। प्रशांत कुमार ने दिए सख्त निर्देश। मुजफ्फरनगर में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चली लाठी डंडे। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। जौनपुर में फर्जी महिला दारोगा गिरफ्तार। वर्दी में चेकिंग में जुटी थी महिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच को लेकर मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। इंदिरापुरम में घड़ी के शोरूम में लाखों रुपए की चोरी की घटना को दिया था अंजाम। यूपी के एटा में पेड़ पर लटकी मिली प्रेमी प्रेमिका की शव। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी। पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में बड़ा हादसा। बाइक सवार पर पलटा ओवरलोड ट्रक। तस्वीरें सामने आई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आवारा कुत्तों का आतंक। आवारा कुत्तों ने सोसाइटी के बेसमेंट में महिला को नोचा। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के बदायूं में बाइक सवार 3 कांवड़ियों की मौत। एक घायल शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सूरत की टेक्सटाइल मिल में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियां। आग पर काबू पाने की कोशिशें। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। 5 मंजिला इमारत में बना टेक्सटाइल बाजार। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बवाल। हत्या के संदिग्ध पर अदालत में मृत महिला के चाचा ने किया हमला। तस्वीरें आई सामने। कर्नाटक में 4 लड़कों ने चुराए दूध के थैले और बाइक पर आए थे युवक। दूध की थैली हाथ में लेकर फरार। चोर को चोरी करना पड़ा भारी। दुकानदार के फेंके गए बोतल से घायल हुआ चोर। वीडियो सीसीटीवी में कैद। ओटावा में बर्फ के बार की वजह से ढह गया 6 मंजिला पार्किंग गैराज। करीब 50 वाहन होते थे पार्क। रूस के येकातोर्विड में एक कुत्ते ने मासूम बच्चे पर किया हमला। बच्चे के शरीर को मां ने अपने शरीर से ढका। यूपी मुजफ्फरनगर में दिखा तेंदुआ। लोगों में मचा हड़कंप। तेंदुए ने जंगल में गाय का किया शिकार। कराची पाकिस्तान के हिंदू अल्पसंख्यकों ने धूमधाम से मनाई महाशिवरात्रि। महादेव मंदिर में हिंदू समुदाय ने की पूजा अर्चना। आइलैंड से दर्दनाक वीडियो सामने आया। चलती मिनी वैन में नीचे गिरा बच्चा और बच्चे को वापस लेने के लिए भी नीचे नहीं रुकी बस। थाईलैंड में हादसे का शिकार हुई बस। हादसे में कई लोगों की मौत। दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर। जापान के जंगलों में आग का तांडव। आग की भयानक तस्वीरें भी सामने आई। काबू पाने में जुटे दमकल विभाग की कई गाड़ियां। वेस्ट विलेज अपार्टमेंट की छत पर लगी भीषण आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियां। न्यूयॉर्क में बर्फीले पानी के अंदर फंसा घोड़ा और मदद के लिए मौके पर पहुंचे लोग। कड़ी मुशक्कत के बाद घोड़े को बाहर निकाला गया। दक्षिण इजराइल में कार में हुआ विस्फोट। हादसे में एक शख्स की मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहली बैठक की और मीटिंग में ट्रंप ने एलन मस्क की जमकर की तारीफ। अमेरिका के साथ आर्थिक समझौते को लेकर के बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। कहा रूपरेखा तैयार है लेकिन सुरक्षा गारंटी अभी तय नहीं। के अस्पताल की खिड़की के नीचे गाने बजाने का आयोजन। और आपको बता दें गायक और एक ट्रम्पेटर ने सेरेनेड प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान। कहा सूडान में बिगड़ रही मानवीय स्थिति। देश के कई हिस्सों में अकाल अब एक वास्तविकता। बॉली ने विवास परिवार की याद में ब्रेडनबर्ग गेट में नारंगी रंग से रोशन किया। प्रसिद्ध स्मारक पर कभी न भूले शब्द की अंकित किए। फिलिस्तीनी कैदियों को वेस्ट बैंक में लौटाने के लिए तैयारियां शुरू। कैदियों के बदले 4 इजरायली बंधकों के शव लौटाएगा हमास। लेबनान की नई सरकार ने विश्वास पर जीता। वही सरकार बयान में समूह के हथियारों पर कटाक्ष करते हुए नजर आई।
मॉस्को के दौरे पर गिनी बिसाऊ के राष्ट्रपति पुतिन ने किया भव्य स्वागत, दोनों नेताओं के बीच हुई पूछताछ।